नमस्कार साथियों, यदि आप इंश्योरेंस एजेंट के रूप में अपना करियर बनाकर सपनों को साकार करना चाहते हैं, लोगों की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक वित्तीय योजना में हेल्प करना चाहते हैं, खुद के वित्तीय योजना को इम्प्रूव करना चाहते हैं और यदि आप कस्टमर हैं, अपना पर्सनल एवं फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं, यह एपिसोड आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मेरा नाम वीरेंद्र खलखो है। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में सेल्स टीम का नेतृत्व करता हूं। पोजीशनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सीखेंगे। डियर प्रोस्पेक्ट, जिंदगी में दो डेट्स, दो तारीख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला डेट ऑफ बर्थ और दूसरा डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ बर्थ यानी जन्मदिन सबको पता होता है। आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ डेथ मरण दिन पता नहीं होता है। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच में लाइफ होती है, जीवन होता है। लाइफ के एल और ई यानी लॉन्ग इवेंट्स के बीच में इफ होता है। आप इस इफ को इंश्योरेंस फुलफिल्स कह सकते हैं, यानी जीवन बीमा के पॉलिसीज जीवित रहने पर आपके सपनों को साकार करता है और जीवित नहीं रहने पर आपके परिवार के मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। जीवन बीमा पॉलिसी व्यक्ति के पर्सनल एवं फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग अर्थात व्यक्तिगत एवं पारिवारिक वित्तीय योजना में मदद करता है। जैसे आपने देखा कि डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बीच में लाइफ होती है, जीवन होता है। इस लाइफ स्पैन को 20 के स्लैब में बांटते हैं। 0 to 20 years, 20 to 40 years, 40 to 60 years और 60 to 80 years। आप देखेंगे कि फर्स्ट 20 years यानी 0 to 20 years और लास्ट 20 years 60 to 80 years आपका खुद का इनकम नहीं होता है। 0 to 20 years आप अपने माता पिता के भरोसे होते हैं। 60 to 80 years अपने बच्चों के भरोसे रहते हैं, या आपका जमा पैसा आपके लिए पैसा कमा कर लाता है, जिससे आप अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यानी एक्टिव इनकम साधारणतया नहीं होता है। आधी जिंदगी आप दूसरों के सहारे जीते हैं। आपके पास 20 to 60 years यानी 40 years का समय होता है, जिसे आप अपने सपनों को साकार करते हैं। 20 to 40 years में साधारणतया पहली नौकरी लगती है, पहली कार खरीदते हैं, पहला घर खरीदते हैं, शादी करते हैं और बच्चे होते हैं। 40 to 60 years में साधारणतया आप दूसरी नौकरी करते हैं, दूसरी कार खरीदते हैं, दूसरी घर खरीदते हैं रेंटल पर्पस के लिए, बच्चों के भविष्य संवारने में लग जाते हैं, उनकी पढ़ाई, नौकरी, शादी इत्यादि। यदि आप अपने जीवन को एनालाइज करते हैं तो साधारणतया आपके जीवन में मुख्यतः 3 सपने होते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या आपके पास मुख्यतः 3 समस्याएं होते हैं जिसका आप समाधान चाहते हैं। पहला रिस्क ऑफ अर्ली डेथ एंड डिसेबिलिटी, दूसरा रिस्क ऑफ लॉन्जेविटी और तीसरा रिस्क ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिजेस। 2 अन्य सपने जिसे आप पूरा करना चाहेंगे वो है वेल्थ क्रिएशन फॉर बाइंग अ हाउस और टैक्स प्लानिंग। पहला रिस्क ऑफ अर्ली डेथ एंड डिसेबिलिटी, बीमारी या एक्सीडेंट से अपंग होने के कारण यदि आप 60 साल तक काम नहीं कर पाते हैं, बीमारी या एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है अर्थात आप 60 साल नहीं पहुंचते हैं, डाइंग टू अर्ली की स्थिति में जीवन बीमा पॉलिसी इनकम प्रोटेक्शन का काम करती है। आपके पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करती है, जिससे आपके परिवार की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम का टेबल नंबर 915 टर्न 25 जीवन आनंद पॉलिसी रिस्क ऑफ अर्ली डेथ एंड डिसेबिलिटी के लिए एक बेहतरीन प्लान है। दूसरा रिस्क ऑफ लॉन्जेविटी। जैसे आपने देखा, डाइंग टू अर्ली एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे भी बड़ी समस्या है डाइंग टू लेट या लिविंग टू लॉन्ग। ज्यादा उम्र तक जीवित रहना आपके साथ बहुत सारी समस्या
लेकर आती है, जैसे रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन, रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट, रिस्क ऑफ गुड हेल्थ, रिस्क ऑफ इनफ मनी फॉर सर्वाइवल, यानी इकोनॉमिक, सोशल, फिजिकल सारे रिस्क को साथ लेकर आती है। इस समस्या के समाधान के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का टेबल नंबर 945 टर्म 25 यानी जीवन उमंग पॉलिसी एक बेहतरीन विकल्प के रूप में आप सोच सकते हैं। तीसरा, रिस्क ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन एंड मैरिजेस, बच्चे की जीवन की ऐसी घटना जो आप बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, यानी बच्चों की शादी और एजुकेशन। शादी और एजुकेशन के लिए बचत करके इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो इसके लिए आपके पास दो विकल्प होते हैं, पहला सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट और दूसरा बोरो मनी एंड पे इंटरेस्ट। पहला सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट। आपकी उम्र 35 साल है, पैसे बचत करना शुरू करते हैं। 25 साल में आपको एक अक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलता है जिससे आप अपने बच्चे की शादी करते हैं। ध्यान रहे आप 35 साल के हैं और 16 घंटे काम करके बचत कर सकते हैं। दूसरा, बोरो मनी एंड पे इंटरेस्ट। 35 साल की उम्र में आपने बचत नहीं किया और 60 साल की उम्र में लोन लेकर यानी बच्चे के 25 साल की उम्र में शादी करते हैं। ध्यान रहे आपकी उम्र 60 साल है, आप रिटायर हो चुके होते हैं, आपके पास नौकरी नहीं होती है। हेल्थ कैसे होगा पता नहीं। क्या इस उम्र में अतिरिक्त आर्थिक बोझ लेने के लिए आप तैयार हैं? आप अपने मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करेंगे या EMI पे करेंगे? इन दो विकल्प में से सेव मनी एंड अर्न इंटरेस्ट, बोरो मनी एंड पे इंटरेस्ट, इसमें से किसका चुनाव करेंगे? साथियों, इस समस्या के समाधान के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम का टेबल नंबर 933 जीवन लक्ष्य पॉलिसी एक बेहतरीन प्लान है। दो अन्य समस्याएं, दो अन्य सपने जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। वेल्थ क्रिएशन फॉर बाइंग अ हाउस, आप भारतीय जीवन बीमा निगम के टेबल नंबर 936 टर्म 25 यानी जीवन लाभ पॉलिसी के द्वारा पूरा कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग की समस्या का समाधान वैसे तो सारी पॉलिसीज के द्वारा होती है, लेकिन 921 टर्म 25 मनी बैक पॉलिसी इसके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी हो सकती है। इन सारे प्लान्स, इन सारी पॉलिसीज की चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।